तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो जो भी बच्चे एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 की न्यू वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं, उन सभी बच्चों का जो इंतज़ार है वो बहुत ही जल्द ख़त्म होने वाला है। 16 जुलाई को एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो आज से मैं आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ। पिछली बार मैंने आप लोगों को एसएससी स्टेनोग्राफर की तैयारी करवाई थी और लगभग जीके के 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर में। और जो भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था पिछली बार, ज़्यादातर क्वेश्चंस हमारे पढ़ाए हुए ही आए थे। तो आज से लोगों की क्लासेज जो हैं वो स्टार्ट हो रही हैं। ये हमारा पहला वीडियो रहने वाला है एसएससी स्टेनोग्राफर की परीक्षा के लिए। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा आप लोग। और जो भी नए बच्चे हैं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप एसएससी की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन रहेगा, इफ गॉड वाज ए बैकर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। इफ गॉड वाज ए बैकर पुस्तक जो है ना, रवि सुब्रमण्यम के द्वारा लिखी गई है। तो रवि सुब्रमण्यम आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। जो भी नए बच्चे हैं, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। निम्नलिखित में से कौन सा एक सहेली श्रीलंकाई वृत्तांत है जो मौर्य साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत है। महावंश श्रीलंकाई वृत्तांत है जो मौर्य साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत है। तो महावंश आपका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से सरकार ने अनुच्छेद में वर्णित संवैधानिक दायित्व को पूरा किया। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से सरकार ने अनुच्छेद 40 में वर्णित संवैधानिक दायित्व को पूरा किया है। तीसरा ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन, गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता को प्रमुख योजना उद्देश्यों के रूप में घोषित किया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन, भारत में कृषि भूमि पर अत्यधिक दबाव के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारणों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। कौन से कारणों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। विरासत का अधिकार, अलाभकारी भूमि जोत का आकार और भूमि का विभाजन। ऑप्शन नंबर जो चौथा है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कॉलम ए और कॉलम बी के बीच निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है। अब देखिए, कॉलम ए में भूपट्टी में तत्व, कॉलम बी में भूपट्टी में कुल प्रतिशत दिए गए हैं इसमें। तो इसमें जो आपका चौथा वाला ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑक्सीजन 47%, सिलिकॉन 28%, एल्युमिनियम 8% और आयरन 5%। इस प्रकार से जो है आप लोग शामिल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की झांकी नई दिल्ली में राजपथ पर पहली बार किस वर्ष प्रदर्शित की गई थी। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की झांकी नई दिल्ली में राजपथ पर पहली बार वर्ष 2021 में प्रदर्शित की गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली किस स्थिति में वास्तविक अंतरफैक्टर प्रोटीन या अपने आमाशय की परत में इसे बनाने वाली कोशिकाओं पर हमला करती है। प्रणाशी अरक्तता। चौथा ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। मार्च 2023 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्रीय पर्यटन मंत्री कौन है। जी किशन रेड्डी। अगर हम बात करें 2024 की, 2024 में केंद्रीय पर्यटन मंत्री कौन है। गजेंद्र सिंह शेखावत। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। श्री नारायण गुरु ने जाति और धर्म के आधार पर होने वाले
भेदों को निरर्थक माना और सभी के लिए एक जाति, एक धर्म और एक भगवान के सिद्धांत का समर्थन किया, वह निम्नलिखित में से किस संगठन से संबंधित थे? श्री नारायण धन परिपालन युगम से संबंधित थे ये। तो चौथा ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के रूप में भी जाना जाता है? किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता है? भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत के योजना आयोग 2011-12 के अनुसार चंडीगढ़ में गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? भारत के योजना आयोग 2011-12 के अनुसार चंडीगढ़ में गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 21.81%। अगला क्वेश्चन, भारत के योजना आयोग 2011-12 के अनुसार राज्यों के निम्नलिखित में से किस समूह में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? छत्तीसगढ़ और झारखंड। चौथा ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी व्यवस्था के संबंध में दिए गए कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। केवल दूसरा वाला जो कथन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता में जल और अवशिष्ट घरों के बाहर स्थित नालियों से निकलकर मुख्य भूमिगत नाली में चला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में शास्त्रीय नृत्य शैली प्रसिद्ध है? असम राज्य में शास्त्रीय नृत्य शैली प्रसिद्ध है, यह आपको ध्यान में रखना है। गोल खालिस्तान किसकी आत्मकथा है? देखिए गोल जो है ना मेजर ध्यानचंद्र की आत्मकथा है, तो पहला ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेगा सभी बच्चे। कुछ कोशिका प्रकारों में कौन सी संरचना परत मुख्य रूप से सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और लिग्निन जैसे कार्बोहाइड्रेट के 4:3:3 के अनुपात में और मोम जैसे कुछ वसायुक्त पदार्थ से बनी होती हैं? कोशिका भित्ति। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस पेशवा ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बेसिन की संधि, वसई की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? बाजीराव द्वितीय ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। निम्नलिखित में से किस उद्योग में बिक्री के उद्देश्य से पादपों और पशुओं की कुछ निश्चित प्रजातियों का प्रजनन और वर्धन किया जाता है? जेनेटिक। तीसरा ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन, श्री S.L. भैरप्पा ने किस क्षेत्र में उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए 2023 में पद्म भूषण प्राप्त किया? साहित्य एवं शिक्षा। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान विदेशी सहयोग से कितने एकीकृत इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए? द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान विदेशी सहयोग से कुल 3 इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए हैं। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जब RBI रेपो दर को कम करने का निर्णय लेता है तो मुद्रा आपूर्ति क्या होता है? में बढ़ोतरी होगी। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य में आय का प्रमुख स्रोत क्या था? विजयनगर साम्राज्य में आय का प्रमुख स्रोत था भू राजस्व। युगा या गोगा नवमी हरियाणा और पंजाब, राजस्थान, यूपी एवं हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में मनाया जाने वाला त्यौहार है। इसे खालिस्तान के त्यौहार के रूप में भी जाना जाता है। इसे जाना जाता है नाग पूजा के रूप में। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। पद्म भूषण गुरु वेम्पति चित्रा सत्यम निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में सैकड़ों छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रसिद्ध हैं? कुचिपुड़ी,
कुचिपुड़ी नृत्य ये कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। निम्नलिखित में से किस गायक को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? लता मंगेशकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो पहला ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय भारतीय शास्त्रीय नृत्य संस्थान द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? अभिनंदन सरोजा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें आपको पूरे के पूरे 50 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। पश्चिम बंगाल के मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है? तो पश्चिम बंगाल के मैंग्रोव वनों को कहा जाता है सुंदरवन। चौथा ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है गाइस, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो इसमें जो आपका तीसरा वाला ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। कैसे? गिर राष्ट्रीय उद्यान का मिलान शेर। इसके बाद राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का सुमेल किससे हो जाएगा? हाथी से हो जाएगा। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का मिलान साइबेरियन क्रेन से हो जाएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का मिलान गैंडे से हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आप लोग सुमेल कर सकते हैं। जुलाई 1968 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कृषि में हरित क्रांति की प्रभावशीलता को आधिकारिक रूप से दर्ज करने के लिए खालिस्तान नाम से एक विशेष डाक टिकट जारी किया था। गेहूं क्रांति। पहला ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय ओलंपिक संघ किससे संबंधित है? तो भारतीय ओलंपिक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, 1833 में कार्ल फ्रेडरिक गॉस और विलेहम एडवर्ड वेबर ने किस उपकरण का आविष्कार किया था? विद्युत चुंबकीय टेलीग्राफ का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है? अनुच्छेद 66। दूसरा ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र की कला को उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी ने लोकप्रिय बनाया है? तबला। दूसरा ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थोपोडा संघ का सदस्य नहीं है? घोघा, जो कि आर्थोपोडा संघ का सदस्य नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद सर्वोच्च न्यायालय के खालिस्तान के अधीन आता है। दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार के अधीन आता है। दूसरा ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, सौर ऊर्जा भंडारण क्षमता वाली मोमबत्तियां और पैराफिन मोम बनाने के लिए 20 कार्बन परमाणुओं से बना कौन सा असतत एलिफेंटिक हाइड्रोकार्बन उपयोग किया जाता है? आइकोसेन। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, भारत ने दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष में किया था? भारत ने दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन वर्ष 1982 में किया था। चौथा ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक क्षारीय मृदा धातु नहीं है? Na जो है ना, एक क्षारीय मृदा धातु नहीं है। अगला क्वेश्चन, लिम्बाराम किस खेल से संबंधित? देखिए लिम्बाराम जो है ना तीरंदाजी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, दिसंबर 2022 में किसने गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? भूपेंद्र रजनीकांत पटेल। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, महाभाष्य के लेखक कौन थे? महाभाष्य के लेखक थे पतंजलि। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मानक तीरंदाजी स्पर्धा में प्रयुक्त होने वाले लक्ष्य में कितने वृत्त क्षेत्र होते हैं? मानक तीरंदाजी स्पर्धा में प्रयुक्त होने वाले लक्ष्य में कुल 10 वृत्त क्षेत्र होते हैं। निम्नलिखित में कथनों में कौन सा सत्य है? ये प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो इसमें जो आपका पहला वाला ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। शास्त्रीय नृत्यों में
रस और भाव जैसी भारतीय तकनीकों की उत्पत्ति भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से हुई है। पहला ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा और ऑप्शन के हिसाब से तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। DFC का पूर्ण रूप क्या होता है? डिटर्स फूड चेन। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा तमस नामक उपन्यास के रचयिता हैं? भीष्म साइनी जो है ना, ये तमस नामक उपन्यास के रचयिता हैं। इंडिया गेट, जिसे अखिल भारतीय युद्ध स्मारक भी कहा जाता है, को किसने डिजाइन किया था? ये डिजाइन किया था एडविन लुटियंस। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस परत में ओजोन होती है? समताप मंडल में ओजोन होती है। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। सक्रिय विलय परिवहन द्वारा निर्मित परासरणीय प्रवणता की प्रतिक्रिया में कोशिका झिल्ली में जल परिवहन किस चैनल प्रोटीन का प्राथमिक कार्य है? एकापोरिन। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए, हम लोगों ने एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 की परीक्षा के लिए पूरे के पूरे मैंने आपके सामने 50 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।